Hello everyone, welcome to MATM classes, and today we have another success story for CSIR NET December 2025 exam. Today we have Miss Ekta Saini with us, who have qualified CSIR NET December 2025 exam with JRF All India rank 66. So Ekta, first of all, a very warm welcome to MATM classes YouTube channel, and a big congratulations to you for your success. And वही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कैसा लग रहा है आपको सीएसआईएल नेट के एग्जाम को क्रैक करके। सर अच्छा लग रहा है, काफी टाइम तक स्ट्रगल कर रही थी मैं इसको क्रैक करने के लिए। ओके, तो एक तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। ओके, 4th अटेम्प्ट था। और आपने मास्टर्स कब कंप्लीट करी? वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कहाँ से बिलोंग करते? सर मैंने अपनी मेरा नाम सर एकता सैनी है। मैंने मास्टर अपनी पिलानी से लोकल कॉलेज से की थी, राकेश पीजी कॉलेज से। एंड आफ्टर मास्टर कंप्लीट करने के जैसे 2021 में की थी मैंने, 2021। तो दो साल मैंने गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर की। देन 2 साल से मैं मेडिकम से सब्सक्रिप्शन लेके मेडिकम से ही नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, सो एक तब ऐसी क्या गलतियां थी जिनकी वजह से आपको लगता है कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स आपके अच्छे नहीं गए? सर बेसिकली फर्स्ट थिंग कि सर वो नोट्स तो बहुत ज़्यादा बना लिए, पर उनके मल्टीपल टाइम रिविजन नहीं की और पीवाईक्यू सॉल्व नहीं की। तो इस बार आपने मतलब क्या ऐसा अलग किया जिससे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ? सर बेसिकली मैंने 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस किया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे को लगता था कि इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। मैंने इनके टेस्ट लगाए, पीवाईक्यूज तो मतलब मल्टीपल टाइम रिवाइज किए, मतलब 6 to 10 टाइम मैंने रिवाइज कर दी थी पीवाईक्यूज और नोट्स को। सो ओवरऑल मेरा रिवीजन अच्छा हो गया, तो फिर मैंने टेस्ट भी लगाए थे ऑनलाइन। ओके, सो एग्जाम से कितने महीने पहले आपने डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी कि मेरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी? सर 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या आपने कंप्लीटली नीव करी थी या फिर कुछ टॉपिक्स कवर किए थे? अब कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे कि ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी मैंने, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी, सॉलिड स्टेट देखी थी। और सर बेसिकली मतलब पढ़ा हुआ सारा था मेरा पिछली बार, पर एग्जाम टाइम में मैं रिवाइज नहीं कर पाई हूँ सारी चीजों को। तो मैंने सोचा कि फिजिकल में कंप्लीटली स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर पाऊंगी। सो वाज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि आप कुछ कुछ स्पेसिफिक कारण से रिवीजन नहीं कर पा रहे थे इससे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, और आपने कुछ चेंज किया इस बार? सर मेरे को लग रहा था कि ये 2 सब्जेक्ट में भी अगर कोई बंदा अच्छे से प्रिपेयर करता है तो डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि सर सेक्शन सी से 60 क्वेश्चंस में से अपन को 25 करने, तो इतना अच्छा वो मिलता है चॉइस, उससे ऑब्वियसली हो जाता है अगर बंदा अच्छे से पढ़ता है तो। ओके, और पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी इस बार आपने क्या रखी थी? सर इनिशियली मैंने जैसे सेक्शन बी से शुरू किया था, मैंने ए तो कम्प्लीटली अवॉइड करते, ठीक। देन मैं सेक्शन सी पे गई, फिर मैंने लास्ट में सेक्शन ए किया था। तो ये क्या टाइम ड्यूरेशन कैसे डिवाइड किया था आपने इसमें कि पार्ट बी में कितना टाइम? जैसे सेक्शन सी के लिए मैंने 90 मिनट ये कर लिया था कि 90 मिनट में मेरे को सेक्शन सी करना है, रेस्ट ऑफ टाइम मैंने सेक्शन बी को और ए को दे दिया था। ओके, जब आपने पेपर को स्टार्ट किया सेक्शन बी से, तो आपने उसमें कितना टाइम दिया, देन सी में कितना टाइम दिया, देन ए में कितना टाइम दिया, इस तरीके से बता सकते हैं आप? सर वो तो एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को पिन पॉइंट। तो पेपर आप अटेम्प्ट करने में आपने पार्ट बी, देन पार्ट सी, देन पार्ट ए, यही स्ट्रेटजी रखी थी? सी सेक्शन का तो सर मेरे को पता था कि मेरे को 90 मिनट्स देने हैं। देने ही देने हैं, क्योंकि वही सबसे मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट। हाँ सर, वो ही सबसे मेन है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ये तो। ओके, सो आपने इस बार जैसे बताया कि हाँ, आप क्या कोई जॉब भी कर रहे हैं साथ में? नहीं सर, इनिशियली मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की थी 2 साल आफ्टर मैंने अपनी एमएससी जैसी पास आउट की थी। फिर मेरे को नेट का तो मेरे को था सर, करना था। मैं काफी टाइम से मेडकम के सब्सक्रिप्शन कॉन्टिन्यूसली खरीद रही थी। फिर कुछ टाइम सर ऐसा होता था कि कभी मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, कुछ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेती थी। कभी कभी तो ऐसा रहता था वो सब्सक्रिप्शन ले लिया और मैं पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि सर वो गवर्नमेंट को और दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता था। फिर फाइनली मैंने सोचा कि गवर्नमेंट को छोड़ते हैं, नेट जीआरएफ करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। और सर इसी बार मैंने पीएचडी में एनरोल किया था मणिपाल यूनिवर्सिटी से। हाँ, अभी आपके बोर्ड भी पीछे दिख रहा है, तो अभी आप आई थिंक लैब में वहीं ऑफिस से। हाँ जी सर। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं और ऐप पर भी जितने मैथकेम के स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमें एक बार क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि भाई
चलो नेट के लिए टाइम दे देते हैं एक बार। अभी ऐसा होता है कि पता चला पहले कुछ कर रहे हैं, पहले कुछ कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट में बस आकर 1-2 महीने बार बार डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कोई एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का प्लान नहीं बनाया। तो आप लोगों को एक बार सर का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ एकता। सर वो तो होता ही है, जैसे 6 महीने भी अगर कोई बंदा 3 महीने भी सर मैक्स टू मैक्स 4 महीने 3 या 4 महीने अच्छे डेडिकेशन से पढ़ लेता है तो आराम की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज रियलाइज की है कि अपन एलएस की सोचते हैं ना, अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो एलएस की बजाय अपना जीआरएफ भी हो जाता है। जेआरएफ भी रहता है तो उसके लिए कोई हाँ, एक तरह से अभी 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो क्या मतलब आपका एक तरीके का मैसेज है सारे स्टूडेंट्स का कि 3 महीने 3 महीने 3.5 महीने का टाइम बचा हुआ है एग्जाम में? पता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के करें। मतलब जैसे पता तो था, मैंने 2 ही सब्जेक्ट पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे, और सर लगातार 1 मंथ को छोड़ देते क्योंकि वो सर रिवीजन और पेपर एग्जाम देने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक फेज में चले जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, तो पेपर अटेम्प्ट करते समय वो जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो नहीं आते हैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया जाए। हाँ सर, और जैसे सर 2 महीने हैं अच्छे से नोट्स नोट्स मैंने तो सर मेरे पास तो नोट्स थे बने बने बनाए हुए मैड कैम्प से, मैंने काफी टाइम से। तो सर इस बार तो मैंने सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब पे मैड कैम्प की जो क्लासेस आ रही थी कंटिन्यूस के मैंने कहीं से रिवाइज किया था। ओके, तो क्योंकि आपका कंटेंट पहले भी कंप्लीट हो ही चुका था, हाँ सर, मैंने कंटेंट पहले से प्रिपेयर कर लिया था। टेस्ट सीरीज से ही आपका काम चल गया होगा। बिल्कुल। तो एकता, अच्छा जैसे फिजिकल आपकी वीक थी और फिजिकल को ना पढ़ के भी आपने इस एग्जाम को क्रैक किया, तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो फिजिकल से डरते हैं उनको क्या टिप्स आपकी तरफ से हैं कि हाँ देखो मुझे भी नहीं आती थी लेकिन मैंने इतना किया और उससे मुझे हेल्प मिली? सर मेरी फिजिकल वीक नहीं थी एक्चुअली, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हाउ टू मैनेज इन तीनों सब्जेक्ट मैनेज कैसे करूं। मैंने फिजिकल के नोट्स भी बना लिए थे, क्वांटम जैसे मैंने एक बार भी रिवाइज नहीं किया, बाकी सारे टॉपिक्स मेरे रिवाइज की हुई थी, पर एग्जाम टाइम पे मेरे को हेक्टिक लगा तो मैंने सोचा कि 2 सब्जेक्ट अच्छे से करती तो हो जाएगा। ओके ओके, तो अब मतलब फिजिकल आपको ऑलरेडी आती थी, तो अगर एक बार अच्छे से आती है फिजिकल तो इजी क्वेश्चन हो जाते हैं उस टॉपिक के। हाँ सर, वो कुछ क्वेश्चंस तो जैसे मेरे को लगा कि मैंने ऐसे कर दिए थे फिजिकल के। बिल्कुल। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज, आपको क्या लगता है कि कितना रोल प्ले करती है सिलेक्शन में? सर इस बार मैंने टेस्ट सीरीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पिछली बार मैंने काफी टेस्ट सीरीज के जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे ना वो मैंने काफी दिए थे, उस दिन उन्हीं के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। फिर जो आपकी क्लासेस आई थी ना, उन्हीं क्लासेस को रिवाइज किया था मैंने। इस बार मैंने सब्सक्रिप्शन में भी नहीं खरीदा था और टेस्ट भी नहीं दिए थे, मतलब जो आप पिछली बार मैंने टेस्ट दिए थे उनको मैंने नोट डाउन कर लिए थे क्वेश्चंस को और उन्हीं को मैंने रिवाइज किया था। इस बार आपने थोड़ा क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया तो अपने मन से क्लियर हो गया कुल मिला के। हाँ जी सर। हाँ थोड़ा। सर फिर 2-3 हम पढ़ लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हो जाएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, अपने आप आइडिया लगने लगता है। तो जिन लोगों का ऐसा है कि काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका 2 बार 3 बार एग्जाम दिया है और उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है और 3 महीने बाद उनका एग्जाम है, तो क्या क्या आपकी तरफ से क्या एक तरीके से थोड़ा मोटिवेशन अगर आप उनको देंगी तो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा एक। सर ये है, जैसे 3 महीने बचे हुए हैं तो 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ने ही है, अगर कोई ज्यादा पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं, और अपने टाइम पर डिवाइड करना होगा। जैसे मेरे को फिजिकल जो जैसे मेरे को लगता था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कर लूँ, उसमें से भी मैंने ऐसे टॉपिक जहाँ से ऑर्गेनिक तो टोटली इंटरलिंक्ड है, उसमें से तो कोई एक टॉपिक भी छोड़ते हैं तो आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्रोच करने में डिफिकल्टी आएगी। इनऑर्गेनिक का था मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, फिजिकल भी मतलब अच्छे से कर ली थी, पर मैंने ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे टॉपिक पढ़े थे लास्ट टाइम में जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे और अच्छे नंबर का मतलब अच्छे वेटेज का था। जैसे इनऑर्गेनिक से मैंने कोऑर्डिनेशन ओएमसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया था और केमिकल बॉन्डिंग पे 3 टॉपिक अच्छे से फोकस किए थे और मेन ग्रुप 4। और ऑर्गेनिक में सर जैसे पेरिसाइकिल हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, नेम रिएक्शंस हो गए, रिएजेंट हो गए, सर ये मैंने आपने जो नोट्स बनवाए थे ना उन्हीं से पढ़ा था, उनके अलावा मैंने और चैनल से कोई भी नोट्स एड ऑन नहीं किया था। हाँ, और उसका कुल मिलाकर आपने जितना पढ़ा एक बार पढ़ के उसको अच्छे से रिवाइज करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करी और थोड़ा। हाँ सर, रिवीजन तो इतनी टाइम हो गया था मेरे को, मेरी कॉपियां भी ब्लैक हो गई थी रिवीजन कर करके। हाँ, तो मेनली वही है ना कि थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिया, थोड़ा शांत माइंड के साथ आपने एग्जाम दिया, तो ये बड़ा जरूरी है। थोड़ा जल्दीबाजी ना करके अगर हम लोग थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इस एग्जाम को दें तो एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना काफी ट्रिकी होता है, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है कई बार। जी सर। ओके, सो
आई थिंक यही कुछ क्वेश्चंस थे एकता जो मुझे आपसे पूछने थे। एंड अभी आपका फिर आगे का फ्यूचर मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है एकता? सर मैंने पीएचडी में एनरोल कर लिया था एमयूजी से। अब मैं यहाँ से ड्रॉप कर रही हूँ सर। मैं आईआईटी जोधपुर में मैंने गाइड को मेल किया है, उन्होंने कहा इंटरव्यू होगा सर जून में। एक्चुअली जून जुलाई में सेकंड सेमेस्टर जब चालू होंगे तब से वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे ज्वाइन करने का सोच रही हूँ मैं, आईआईटी जोधपुर और बिट्स। सर बिट्स तो नियर बाय है, तो बिट्स में भी मैं इंटरव्यू देने की सोच रही हूँ। अगर वहाँ दोनों में किसी। ये पीएचडी का आपका फर्स्ट ईयर ही है ये यहाँ पे? हाँ जी सर, कोर्स वर्क चालू हुआ था जनवरी से। अच्छा, जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है। देन यू आर गुड टू गो विथ फॉर अ बेटर इंस्टीट्यूट दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो पीएचडी के बाद फिर वही असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना? ठीक है एकता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द इंटरव्यू एंड वी फ्रॉम whole MACAM team we wish you all the best for your upcoming interviews, exams, assistant professor exams, and wishing you a very very best of luck for your futures. थैंक यू सर। Thanks so much. Bye.